हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग औरा। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहेगी डोरी वाले ब्लाउज़ की। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, डोरी वाले ब्लाउज़ की हम कटिंग इसमें करेंगे। फर्मा कटिंग हम करेंगे पेपर के ऊपर, और इसमें जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मेज़रमेंट था, और यहाँ पर जो भी हमारा मेज़रमेंट है वो हमने लिख लिया है। यहाँ पर शोल्डर लिखना हम भूल गए, सॉरी आर्मोल लिखना भूल गए थे, तो वो हमने लिख लिया था। तो जितना भी हमारा शोल्डर है फ्रेंड्स, उसको हाफ़ करते हुए, ठीक है, जो भी अब आपके पास मेज़रमेंट होगा उसको शोल्डर को आप हाफ़ कर लें, और हाफ़ करने के बाद निशान लगा लें। और उसके बाद आपने 3.25 इंच का नेक लेना है और 1 इंच शोल्डर स्लोप कर लेना है, ठीक है। तो शोल्डर स्लोप आप 1.25 इंच भी कर सकते हैं, बॉडी सामने वाले की बॉडी को देख के। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 10.5 इंच पर बस्ट पॉइंट का निशान ले लिया था, जो कि हमारे पास मेज़रमेंट में था, और 15.5 इंच टोटल लेंथ हमने ब्लाउज़ की ली है। तो अब हम इन लाइनों को निशान लगाते हुए आगे की तरफ कर लेते हैं। और ये देखिए, इस लाइन को भी हमने थोड़ा बढ़ा लेना है। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पर फ्रेंड्स 6 इंच हम डाउन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैंने ना गलती से 5.5 इंच ले लिया था, जबकि 6 इंच मुझे लेना था। तो चलिए आगे आप देखिएगा, तो इस लाइन पर हमारा आर्म होल का निशान और जो अपर चेस्ट का निशान है वो भी यहीं पर लगेगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स, हमने 1.5 इंच शोल्डर माइनस कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा फ्रंट नेक है 7.5 इंच बनेगा। तो हमने यहाँ पर टोटल जो हमारा शोल्डर था वो ले लिया था। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच माइनस करने के बाद यहाँ से जितना भी हमारा शोल्डर, इसको हाफ़ करते हुए सीधा 0.25, ठीक है, 1/4 इंच जितना हमने यहाँ पर निशान लगाते हुए अंदर की तरफ को फ्रंट क्रॉस का निशान लगा, देख सकते हैं आपने, हम 0.25 अंदर की तरफ को लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने गोलाई दी है वो 0.75 यानी कि 1 इंच से कम। अब फ्रेंड, जो मेनली होता क्या है ना, यहाँ पर हमने शोल्डर कितना रखना है डिपेंड करता है। जितने भी डिज़ाइनर ब्लाउज होते हैं, हमने वहाँ पे नेक 2.5 इंच से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। कई लोग है ना 2.5 इंच का नेक रख के और उसको करते हैं, तो 2.5 इंच से हमारा कोई मतलब नहीं होता। शोल्डर हमें कितना चाहिए, हमने शोल्डर यहाँ पे 2 इंच का लिया है, और 7.5 इंच का मेरा नेक हमने उतार लिया है। आप चाहे तो इसे और नीचे ज़्यादा भी उतार सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने नेक की शेप बना ली है यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको मैं ऐसे सुधार लूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक और आर्म होल का निशान बनके तैयार है। अब हमने जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है उसको निकाल लेना है। तो जो बस्ट पॉइंट है वो टोटल जो बस्ट होगा हमारा, उसको हमने 10 से डिवाइड कर लेना है और वहाँ पर निशान लगा लेना है। चाहे तो आप 1-2 पॉइंट इसमें कम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा 3.25 आ रहा था, और 3.25 आ रहा था, तो मैंने ऊपर 3.25 और नीचे 3 इंच पे निशान लगा लिया था। अब क्योंकि मेरा ये जो फुल बस्ट है 29 इंच का है, तो कम से कम मुझे जो यहाँ पे डार्ट पॉइंट लेना है ना फ्रेंड्स, वो 3 इंच से ज़्यादा 3 इंच ही लेना है, ठीक है। तो अब ये देखिए, यहाँ से मैंने इस लाइन को मिलाते हुए 0.25 जितना बाहर नीचे की तरफ निकाल लिया, और इसके बाद यहाँ पे 3 इंच का मैं डार्ट पॉइंट, आप चाहे तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं। 3 इंच तो लेना ही लेना है, नहीं तो कप साइज़ हमारा अच्छा नहीं बैठेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया। अगर आपसे निशान नहीं लगता तो आप इसका स्केल की मदद से भी निशान को लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इंच टेप रखकर जितना भी आपका ये लाइन आता है नीचे तक नापना है, उतना ही हमें दूसरे वाले को भी निशान लगाना है, यानी इक्वल होना चाहिए। जो दोनों हमारे टक्स वाले निशान होते हैं ना, ये इक्वल होने चाहिए, ताकि जब हम टक्स को जोड़ें तो इसमें छोटा बड़ा ना हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हमें वेस्ट पॉइंट का अब हम निशान लगाएंगे, तो इसके लिए हमें कम से कम 1.5 इंच ऊपर जाना है। यहाँ पर जो हमारा जो साइड जो लेंथ होती है ना साइड में, तो ये लेंथ हम निकालते हैं कि कितना हमें चाहिए, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर कम करते हैं। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। अब जो हमारा वेस्ट था वो 32 इंच था, तो इस हमने 32 इंच पे निशान लगा लिया। तो फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर हमारी थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी,
जो हमारा अपर चेस्ट था ना उसका भी हमने निशान लगाने के बाद 1/2 इंच लूजिंग ले लिया। और आप देखिए फुल बस्ट ये हमारा निकल आया है, इसमें हमारा 1.5 इंच की लूजिंग आई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट हमारे तैयार हो गए। और अब हमने जो प्रिंसेस वाला निशान है इसको आर्म होल पे जो हमारा डार्ट पॉइंट आता है वो डार्ट पॉइंट भी हमने निकाल लेना है। तो ये हमारा प्रिंसेस वाला निशान रहेगा। यहाँ पर 1/4 इंच का मैंने डार्ट लिया है। ठीक है, 1 इंच भी आप ले सकते हैं। और इस तरीके से दोनों लाइनों को बराबर करते हुए निशान लगा लेना है। अब इसके बाद ये जो हमारी आर्म होल की गोलाई, ये देखिए ये हमारा प्रिंसेस है, इस तरीके से बन के आएगा। यहाँ पे ना नोक नहीं बननी चाहिए, आप गोलाई दीजिएगा जब करेंगे तो नोक ना बनने दें। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये वाले निशान से हमारा आर्म होल का निशान बनेगा। तो अब एक बार हम नाप लेते हैं, क्योंकि मेरा जो आर्म होल है वो मैंने नापा था तो 17 इंच था, मतलब जो मेरा मेज़रमेंट है। अब देखिए यहाँ पे मैं नापूंगी ना तो ये थोड़ा सा कम हो रहा है। तो वही जो मैंने पहले आपको बताई थी कि मैंने आधा इंच कम ले लिया था, इस वजह से देखिए है। तो यहाँ पर हमने आर्म होल को नाप लेना होता है। जितना भी हमारा आर्म होल होता है उसके अकॉर्डिंग हम ऊपर नीचे जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो निशान लगा है उसी पे जाना है। अगर हमारा आर्म होल कम हो रहा है तो हमें थोड़ा सा नीचे चला जाना है, और अगर आर्म होल हमारा ज़्यादा बढ़ के आ रहा है तो हमने ऊपर की तरफ चला जाना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने अपने मेज़रमेंट को यहीं पर ही बिल्कुल ठीक कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो एक डार्ट यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, पर याद रहे ये डार्ट हमारा 0.25 का ही होता है। और यहाँ पर देखिए हम एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं मार्जिन, यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम पूरा कटिंग कर लेंगे। और मैं ना मार्जिन इस पे नहीं ले रही हूँ, ठीक है, बाद में जब हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे ना तब मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये मेरा पार्ट बन कट के तैयार हो गया है। अब हम काट लेते हैं इसका बैक पार्ट। अब बाकी हम बैक पार्ट काटने के बाद इसमें कटिंग करेंगे, जो इसमें डार्ट है ना वो बाद में निकालेंगे। तो देखिए नोक नहीं बनना चाहिए, और मैंने कितना बिल्कुल ज़रा सा काटा, क्योंकि जहाँ भी नोक बनता है ना वहाँ फिर दिक्कत आती है, मतलब शेप सही नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा नहीं काटा था, थोड़ा सा काटा था। अब देखिए दूसरे पेपर के ऊपर इक्वल रख के, बिल्कुल इक्वल रखना है, और जो भी हमारा शोल्डर है उसका हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस तरीके से शोल्डर को एक निशान देने के बाद अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जो हमारा निशान था ना, यानी कि अपर चेस्ट का जो निशान था वहाँ पे हमने निशान लगाना है। अच्छा, फ्रंट में हमने अपर चेस्ट में 1/2 इंच लूजिंग के लिए दिया था, तो बैक पार्ट में हमें लूजिंग नहीं देना है। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान से आप सुनिएगा, तो जो ये वाली लाइन होती है ना, अपर चेस्ट वाली लाइन जो होती है, इसको हम नापेंगे। तो हमारा जो भी अपर चेस्ट था 9.25 इंच का मेरा अपर चेस्ट था, और उसके बाद मैंने 1/2 इंच इसमें और कम कर लिया था। ठीक है, 1/2 इंच हमने इसमें और कम कर लेना है, क्योंकि ये बैक पार्ट है और इसमें कोई उभार नहीं होता बैक में। तो यहाँ हमने थोड़ा कम करके चलना है, और इसमें तभी शेप आएगी, और जो हम इसमें डोरी लगाएंगे ना तभी अच्छी से बन के तैयार होगी। ठीक है, अब ये हमने जो हमारा वेस्ट पॉइंट था उसका निशान लगा लिया, और 1/4 इंच का मैंने डार्ट का निशान भी इसमें लगाया है। अब हमने इन दोनों लाइनों को आपस में मिला लेना है। इससे क्या होता है ना, हमारी लेंथ जो साइड वाली लेंथ है बैक और फ्रंट की इक्वल आती है। और देखिए यहाँ पे मेरे से ना शेप थोड़ी सी बिगड़ गई थी, तो शेप को बिल्कुल अच्छे से अभी यहाँ पे कर लेते हैं। उसके बाद अगर जो भी दिक्कत होती है वो हम कटिंग के समय बिल्कुल ठीक कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक आर्म होल की शेप दे दी है, और इसको हमने ना नाप भी लिया था, तो मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा था। अब यहाँ पे ना डिपेंड करता है कि हमने जो बैक नेक है वो कितना देना है, क्योंकि ये मेरा डोरी वाला है ना बैक से। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, तो ऊपर से ही इसमें डोरी दी गई है, बट मैं इसमें थोड़ा नीचे जाऊँगी, आपको मैं बता रही हूँ, और बाद में वहाँ पर मैं आपको ऊपर से भी करने का तरीका बता दूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, नेक मैंने 5 इंच डाउन जाने के बाद, बैक 5 इंच बहुत कम होता है, ऐसा नहीं होता कि बैक 5 इंच हम लेंगे तो बहुत आगे तक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो 5 इंच मैं डाउन गई, और इसके बाद 1 इंच मैंने इसमें यहाँ से कटिंग में निकाल देना है, जिसमें कि मेरी लूप लगेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बैक पार्ट की कटिंग भी कर ली है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो नीचे वेस्ट वाली साइड है ना, वहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब ये वाला साइड वाला जो हमने ये 1 इंच का जो लिया था ना लुप्पी वगैरह के लिए या डोरी के लिए, वो भी हटा लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो डार्ट है ना,
उसका भी हमने निशान लगा लेना है। तो 1.25 इंच का ही डार्ट लगाना, मतलब इसमें मैंने दिया था। तो इस तरीके से आप निशान लगाते हुए कटिंग कर ले। और ये हमारा डार्ट कट के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने इसको सीधा करके देखना है ना, जोड़ेंगे आपस में इस तरीके से। तो आप ये देखिए इस तरीके से ये किस तरीके से इसमें गड्ढा आ रहा है, तो इसीलिए 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया जाता है ताकि हम इसको बाद में कवर कर सके। तो ये देखिए अब हमने कट कर लिया है, बिल्कुल सीधा हो गया है और इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट बन के तैयार है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बार हम नाप लेंगे। जो मेरा बैक वाला आर्मोल था ना, वो बिल्कुल सही आ रहा था। और ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से लुप्पी लगानी है। तो ये कई बार क्या होता है, जब हम लुप्पी लगाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे या थोड़ा बहुत टेढ़ा वगैरह हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा बैठा रहे, अगर फिटिंग होगी बिल्कुल हमारे जो बैक सरफेस होगा उस पर चिपका रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी टेढ़ा मेढ़ा होने का। इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो अगर थोड़ा बहुत भी लूज़ रह गया ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा दिखता है। तो यहाँ पे हम ना बोन पट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि ये चीज़ टेढ़ी ना हो इस तरीके से। और जैसा कि इमेज में दिया गया, अगर आपको बिल्कुल ऊपर से डोरी स्टार्ट करनी है तो ये देखिए इतना आप ले लीजिए, कम से कम 1.5 इंच तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा ना। 1.5 इंच आपको छोड़ के फिर आप ऊपर से कटिंग कर लें इसकी, ठीक है। तो चलिए, जो हमारा बैक पार्ट तो हो गया था फिनिश। अब ये हमारा जो फ्रंट पार्ट में इस तरीके से जो हमारे डार्ट पॉइंट थे उनको भी हम हटा लेते हैं। और इसके बाद हमने शोल्डर की कटिंग भी कर लेनी है। तो ये यहाँ पर वेस्ट वाला डार्ट भी हटा लेती हूँ। तो ये जो मेरी टेप थी ना, मैंने लगाई थी ऊपर, तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वो अपने आप ही निकल गई है ना। नहीं तो आप इसमें क्या होता है ना, सिंगल डार्ट वाला ब्लाउज भी बना सकते थे। तो चलिए कोई नहीं, मैं इसमें अब हटा दिया है मैंने टेप को। और अब देखिए फिनिशिंग हमें देनी बहुत ज़रूरी है। गोलाई दें, नोक ना बनने दें, नहीं तो वहाँ पे ब्लाउज़ की शेप अच्छी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट, ये देखिए दोनों साइड हमारी मिल जाती हैं। अगर आप इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे ना, तो साइड बिल्कुल भी आपके ऊपर नीचे नहीं। लोगों में कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनकी साइड है ना, आगे की थोड़ी बड़ी या छोटी जो भी है, मतलब इस तरीके से हो जाती है ना। तो ये देखिए अब ये इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट करके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये कटिंग का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक